समझाइएगा रशीद साहब, मुझे बड़े सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से समझाइएगा। मैं आपके तरीके पर प्रश्न उठा रही हूं। आपको अगर देश के न्यायालय पर यकीन है, आप सुप्रीम कोर्ट में 15-15 याचिकाएं अगर इसके विरोध में लग गई हैं, तो सड़क पर ये शाहबानों वाली धमकी देना क्यों जरूरी है? वही तो बता रहा हूँ मैडम कि ऐसा अगर हम सड़क पे नहीं उतरेंगे तो अभी शाजिया जी बैठे हुए मॉल नहीं बनाए, हाँ फलाना नहीं करे, ये क्या ले लेंगे? मॉल नहीं बने, मॉल अगर बनाएंगे ये ले बनाएंगे, वो अगर कुछ नहीं करेंगे मुसलमान तो उनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, वो अल्लाह की जमीन है मैडम, वो अल्लाह की जमीन है। अगर जाके लेना है तो वहाँ जाके लेना पड़ेगा आपको, अल्लाह की जमीन वहाँ जाके लेना पड़ेगा। आप मॉल बना दे रहे हैं, आप ये बना रहे, तो कुछ भी नहीं करेंगे। मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके लिए जो सुधांशु भाई कहते हैं ना, शरारत अली के साथ है। अरे मैडम, शराफत अली, आप शरारत अली के साथ है ना। जिस पार्टी के बैठ के आप बात कर रहे हैं ना, पार्टी आपको कुछ देने वाली नहीं है, सब छीन लेने वाली है आपसे। आपसे सब छीनने वाली है, कुछ बैठ के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तब मैं बोलूंगी, आपकी तरह लालची नहीं हूं मैं भाई साहब। कुछ मिलेगा आपके स्टैंडर्ड से, आपके स्टैंडर्ड से कुछ मिलेगा तब बोलो, मैं नहीं हूं ऐसी। अच्छा ठीक है शाजिया, सोच पर ना जाहिर कीजिए। ठीक है शाजिया जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपसे ये जान रही हूँ शरीफ साहब, मैंने रोक दिया उनको, मैंने रोक दिया रशीद साहब, मैंने उनको रोक दिया। पर्सनल डिबेट नहीं बनाएंगे इसको, सब मुसलमानों की बात करेंगे, वक्फ पर बात करेंगे, और आप लोगों की जो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उस पर बात करूंगी। सर रुकिए ना, पार्लियामेंट को हिला देंगे, ये कानून लाकर हमारा खून गर्म कर दिया, सरकार को दिखा देंगे, शाहबानो बना देंगे। क्या ये देश मनमानियों से चलेगा रशीद साहब, या कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, हमारे देश के न्यायालयों पर भरोसों से चलेगा? संविधान से चलेगा। बोले नहीं, न्यायालय तो देख लिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देख लिए बाबरी मस्जिद के बारे में, ये सब हमको मालूम है, सब हमको आगे भी क्या होने वाला है, इसके बाद मुसलमानों के बाद दलित के बाद ईसा, सब होने वाला है। एक मिनट शाजिया जी, बहुत तकलीफ हो रही है आपको, जरा ठहर जाइए जरा। बोले अडवाणी जी को देख लीजिए क्या हाल है उनका, आपका भी आगे वही हाल होने वाला है। जरा सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप मॉल नहीं अगर बनाते हैं या कुछ अगर करते हैं तो क्या आप हमारी जमीन छीन लेंगे? मेरा सवाल ये है ही नहीं आपसे। वक्त पर तो मैंने बहुत बहस कर ली और आप लोगों से जान लिया कि वक्त से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हो रहा है। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए रशीद साहब कि ये देश मनमानियों से चलेगा कि संसद ने कोई कानून बनाया तो कोर्ट चले गए, कानून ने कोई फैसला दे दिया तो संसद चले गए, होगा वही जो हम चाहेंगे, सिस्टम से कुछ नहीं होगा, हमने जो तय कर लिया हम वही करवा के रहेंगे। तो ये देश आपके या मेरे मनमानी से चलेगा या संविधान से चलेगा रशीद साहब? संविधान से चलेगा। ये सब सिर्फ हमको क्यों बता रहे? उधर भी बताओ, आरएसएस को बताओ, बजरंग दल को बताओ, शिवसेना ये लोगों को बताओ, सबको, बीजेपी को बताओ, तलवारा लेके नाच रहे, मस्जिदों के सामने ऐसे ऐसे गालियां दे रहे, रामनवमी में। अरे राम का क्या नाम है, राम का मुकाम है हमारे नजरों में भी, उनका नाम लेके गालियां मुसलमानों को दे रहे, मुल्लाओं को। आज इस पर बात कर लीजिए ना जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताओ रशीद साहब, देश के बाकी मसलों पर फिर कभी चर्चा बुलाऊंगी और आपको जरूर इन्वाइट करूंगी। रामनवमी पर फिर कभी चर्चा बुलाऊंगी और आपको इनवाइट करूंगी। आज आप उस लाइन पर बोलिए ना जो आप लोगों ने कहा है। वो लेटर भी है मेरे पास जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। ये आंदोलन शाहबानो आंदोलन 1985 के पैटर्न पर चलेगा। आप इसका मतलब समझाइए ना मुझे। जब न्यायालय में अर्जी आप लोगों ने लगा दी और आप खुद कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, तो सड़क पर उतरकर शाहबानो वाली धमकी क्यों दे रहे हैं आप? नहीं मैडम, क्यों नहीं उतरे सर? जब तक जजमेंट नहीं आता, जब तक हमारे फेवर में अगर ऑर्डर नहीं आता, तब तक तो एहतजाज चलेगा, आंदोलन चलेगा, हर जगह चलेगा, हर जमात करेगी, हर स्टेट में चलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा इंशाल्लाह। ये तो सब होते, जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिला बराबर मुसलमान रोड पे रहेगा, बराबर मुसलमान इसके हक के लिए आंदोलन करिए। मैं आपको आंदोलन करने से मना नहीं कर रही हूँ सर, ये आपका अधिकार है, आप आंदोलन करिए, लेकिन पार्लियामेंट को हिला देंगे। मुसलमानों का खून गर्म कर दिया सरकार ने फैसला लेकर। ऐसी तकरीरें जब आप पढ़ते हैं तो आप पर सवाल खड़ा होता है कि इस देश में मनमानी नहीं, संविधान चलता है। राजकुमार भाटी जी, ये लाइन से तो आप भी इत्तेफाक ही रख रहे होंगे कि ये देश तो संविधान से ही चलता है, मनमानियों से चलेगा क्या ये देश? अभी भी आपके सामने खुले तौर पर कह रहे हैं रशीद साहब, हाँ भाई शाहबानो वाला पैटर्न रिपीट होगा। नहीं, देश संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलना चाहिए, और संविधान ही हमें आंदोलन करने की इजाज़त देता है। संविधान के तहत ही आंदोलन होते हैं। मैंने शुरू में भी उदाहरण दिए थे कि
कई बिल वापस भी हुए हैं। और देखिए, मैंने हिंदी पत्रकारिता का इतिहास भी पढ़ा है। हिंदी पत्रकारिता वैसे तो टोटली पत्रकारिता, लेकिन आमतौर पे हिंदी पत्रकारिता जन आंदोलन की पत्रकारिता रही है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में जितने बड़े नेता थे सब पत्रकार थे, वो अपने अपने अखबार निकालते थे, और जितने उस समय पत्रकार थे सब स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसके बाद भी जो किसान आंदोलन हुए, मेरठ में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, पत्रकार रात रात भर धरने पर बैठे रहते थे और वहाँ भाषण भी देते थे और उनके समर्थन में लिखते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सबसे पहले पत्रकार सवाल उठाते हैं आंदोलन के ऊपर। ये कह देना कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम सरकार को हिला देंगे, सरकार को घुटने पे ले आएंगे, कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इससे जनता की ताकत पता चलती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी, बहुत फेमस पंक्तियां उनकी, कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ वह, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो जनता जिधर मुड़ती है और जन आंदोलन जिधर मुड़ते हैं। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों पर नारे वारे लगते रहने चाहिए, इससे लोकतंत्र की मजबूती दिखाई देती है। कर लेते हैं, आज भी पत्रकार जन आंदोलन के साथ खड़ा है। हो सकता है आज तो ज्यादातर विरोध में दिखाई देते हैं, ज्यादातर तो कुछ पत्रकार खड़े हैं, सही बात है। हो सकता है कि आपके देखने का नजरिया बदल गया हो। यहाँ आंदोलन पर सवाल एक बार भी खड़ा नहीं किया, पार्लियामेंट आपके चैनल ने नहीं किया होगा, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं। तो मेरे चैनल पर आकर मेरी बात प्राची जी, मेरी बात सुनो। मेरे चैनल पर आकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे शो पर आकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात पर है सर कि क्या ये देश मनमानियों से चलेगा। आपने खुद कहा आप शाहबानों के केस में सरकार के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ थे, आज तो वही शाहबानों वाली बात कही जा रही है ना, यानी मनमानी करेंगे हम, कुछ भी हो जाए हमारे मन मुताबिक चीजें होनी चाहिए। आपने जो प्रश्न उठाया पहले उसका थोड़ा संक्षिप्त जवाब दे। बोले। जब किसान धरने पे बैठे थे, लगभग 13 महीने वो आंदोलन चला, सर्दी गर्मी बरसात, और 700 किसान शहीद हो गए। तब कितने मैं ये नहीं कह रहा सब कह रहे थे, आप भी कह रही थी या आपका चैनल भी कह रहा था, लेकिन 90% एंकर और 90% चैनल ये कह रहे थे ये बिके हुए लोग हैं, ये असली किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये किराए के गुंडे हैं, और ये सब उनके खिलाफ बोल रहे थे। पार्टी जी, जब इसलिए मैंने पत्रकारिता पे सवाल उठाया। सवाल नहीं है तो कम से कम इस शो पर तो ये बात हम नहीं, ये तो जनता का सवाल है। आज तो वाजिब सवाल पर आपके व्यक्तिगत विषय पे तो हम डिबेट करने आए नहीं। व्यक्तिगत विषय है ही नहीं। आप कुछ खुद में कितनी बढ़िया हो और आपका चैनल कितने बढ़िया हो, हम तो आम बात कर रहे हैं। जब राजनीति के जवाब नहीं इनके पास। एक सेकंड, चलो ठीक है, जब आप बोल लेंगे तो हम आपको सुन लेंगे। अगर वक्फ पर, जब हम राजनीति के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, पर मनमानी दिखेगी तो मैं आपसे सवाल करूंगी, तो ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। अगर कोई ये कहेगा इस देश में बार-बार ये कह रही हैं हम न्यायालय पर हैं, नहीं तो आप ही ने डिफरेंशिएट किया मुझे भाटी जी कि मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा, तो जहां सवाल उठाना है उठा लीजिएगा। आज तो कम से कम मुद्दे पर बात कर जाइए, बता जाइए मतलब वो बोलना जो आपको अच्छा लगे। ये देश मनमानी से चलेगा या ये देश संविधान से चलेगा, बस इतना संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो मनमानी करने वालों पर तीसरी बार तो बोल रहा हूं मैं, और संविधान ही इजाजत देता है आंदोलन की, संविधान ही सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत देता है। ये जो सरकार, बीजेपी सरकार ने माहौल बना दिया जब से मोदी जी शासन में आए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। एक एंकर तो चैनल पे चिल्ला रही थी मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलो, राजकुमार मेरे प्रधानमंत्री को टारगेट मत करो। वक्त पर पढ़ाई कम, एंकर्स पर पढ़ाई ज्यादा करके आ गए भाटी जी।